ओम नमः शिवाय। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनै। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। दर्शक मित्रों, आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की मंगलमय शुभकामना। आज हम महाशिवरात्रि के पूजा पद्धति किस प्रकार से करनी चाहिए, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना है। हम सब लोग पूजा करते हैं, सब लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा करते हैं। कई लोग ब्राह्मण को बुलाकर भगवान शिव का पूजन करते हैं। सब जगह विप्रदेव उपलब्ध भी नहीं हो सकते हैं, इसलिए आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं उसमें भगवान की किस प्रकार से हम पूजा स्वयं कर सकते हैं। आप ब्राह्मण को बुलाओगे तो वो वैदिक मंत्र से आपकी पूजा करवाएंगे। हमें मंत्र नहीं आते हैं तो हमें किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। महाशिवरात्रि कब है? 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन। महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि के दिन आती है, लेकिन इस वर्ष सूर्योदय कालीन तिथि त्रयोदशी है और रात्रि को 9 बजे के बाद चतुर्दशी तिथि का आगमन होगा। धर्म सिंधु एवं निर्णय सिंधु जो व्रत के बारे में निर्णय लेते हैं, ऐसे ग्रंथों में लिखा गया है कि निशीथ व्यापिनी तिथि शिवरात्रि के दिन लेनी चाहिए। निशीथ काल का मतलब रात्रि का द्वितीय प्रहर के समय जब चतुर्दशी होती है उस तिथि का ग्रहण करना चाहिए। यानी 8 मार्च को रात्रि को द्वितीय प्रहर के अंदर चतुर्दशी है और 9 मार्च को अमावस्या लग जाएगी। इसलिए शास्त्रों का मत है कि 8 मार्च को शिवरात्रि मनानी है। अब भगवान शिव का पूजन किस प्रकार से करना है, तो आप यह पूजन अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं। आपके घर पे शिवलिंग है तो आप अपने घर पे भी पूजन कर सकते हैं। अन्यथा आप मंदिर में जाकर भी भगवान का पूजन अर्चन वंदन आदि कर सकते हैं। कई ऐसे प्रश्न आते हैं, शिवलिंग घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो शिव पुराण में लिखा गया है शिवलिंग घर के अंदर आप रख सकते हैं, लेकिन उसकी एक पद्धति है। वो क्या है कि अंगुष्ठ मात्र का शिवलिंग यानी 8 अंगुल से बड़ा शिवलिंग या मूर्ति घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। स्फटिक का शिवलिंग हो, पारद का शिवलिंग हो, पाषाण मतलब पत्थर का शिवलिंग हो, या नर्मदेश्वर, क्योंकि नर्मद का कण कण शंकर है, तो नर्मदेश्वर का शिवलिंग भी आप स्थापित कर सकते हैं। अब और मंदिर में है तो वो प्रतिष्ठित शिवलिंग है, घर के अंदर है तो वो चलायमान शिवलिंग की प्रतिष्ठा होती है। तो भगवान शिव का पूजन किस प्रकार से करना है, तो सर्वप्रथम हम घर के अंदर हो या मंदिर के अंदर हो, पूर्वाभिमुख
या उत्तराभिमुख यानी पूर्व की ओर मुंह करके बैठना चाहिए या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। और बैठने से पहले हमें आसन के ऊपर बैठना है। आसन भी कैसा होना चाहिए? ऊन का आसन हो या दर्भ का आसन हो या शास्त्रों में मृगचर्म भी लिखा हुआ है, उसका आसन भी हम रख सकते हैं। पहले दीप प्रागट्य करना चाहिए। मैंने दीपक के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया है, उसमें भी आपको जानकारी सब दी है। तो घी का दीपक लगाना चाहिए, धूप है और पूजा की थाली होनी चाहिए। पूजा के अंदर कुमकुम, चंदन, वैसे भगवान शिव को कुमकुम नहीं चढ़ता है, लेकिन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को कुमकुम चढ़ता है। अक्षत, चावल आखा होना चाहिए, पुष्प, प्रसाद, पंचामृत, उसके अंदर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, गंगा जल, गन्ने का रस, कमल का पुष्प, दुर्वा, भगवान शिव को समीपत्र प्रिय है यानी खेजड़ी के पत्ते, बिल्व पत्र, धतूरा, आक के पुष्प, गाजर, इस प्रकार की सामग्री यह आपको तैयार रखनी चाहिए। और षोडशोपचार पूजन के अंदर शुद्ध जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर बताया, चंदन, कुमकुम, चावल, अबीर गुलाल, धूप, दीप, भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद, फल, उस प्रकार की सामग्री आपको एकत्रित करनी है। यदि आप शिवरात्रि में पूरी रात्रि पूजन करना चाहते हो तो 4 बार पूजन करना है। पूजन कैसे करना है? आसन के ऊपर बैठकर भगवान शिव को, मंदिर के अंदर है तो शिवलिंग के सामने, घर के अंदर है तो एक चौकी ले लीजिए, उसके ऊपर लाल आसन बिछा दीजिए, मध्य में शिवलिंग को स्थापित कीजिए, गणपति महाराज की मूर्ति भी रखिए। तो पहले शरीर को शुद्ध करना है, पवित्रीकरण करना है। वो भी कैसे करना है? बाएं हाथ के अंदर जल लेकर सीधे हाथ से अपने शरीर को शुद्ध करना है, फिर 3 बार आचमन करना है और उसके बाद में आपको दीपक को प्रणाम करना है, पृथ्वी को प्रणाम करना है, गंगा जल से जल का पूजन करना है, फिर भगवान गणपति महाराज को वंदन प्रणाम, भगवान गणपति महाराज का पूजन करना है। उस समय श्री गणेशाय नमः ऐसे बोल के पूजन करना है, गणपति महाराज को प्रणाम करना है। उसमें प्रधान पूजन भगवान शिव का है। तो शिव का पूजन कैसे करना है? तो पहले हाथ में पुष्प लेके, अब आपको भगवान शिव के मंत्र नहीं आते हैं तो क्या बोलना है? ओम नमः शिवाय। महिला है या जिसके यज्ञोपवीत नहीं है उसको शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिव जैसा बनकर भगवान शिव का पूजन करना है। मस्तक के संभव हो तो भस्मी आपके पास में है तो भस्मी लगाइए, भस्मी न हो तो चंदन का त्रिपुंड कीजिए, कुमकुम के बीच में शक्ति की बिंदी लगाइए, रुद्राक्ष की माला आपको धारण करनी चाहिए और फिर भगवान शिव का पूजन करना है। हाथ में पुष्प लेके भगवान शिव को प्रणाम करना है, शिव का ध्यान करना है और वो पुष्प भगवान शिव के चरणों में अर्पण करने हैं। उसके बाद में भगवान शिव के ऊपर 3 बार जल अर्पण करना है। उसके बाद में शिव के ऊपर 1 बार और जल अर्पण करना है। जब पूजन करते हो तब बार बार भगवान शिव का ध्यान और भगवान शिव के नाम मंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या आपको किसी भी प्रकार का भगवान शिव का स्तोत्र आता है तो उसका भी पाठ आप कर सकते हैं। फिर भगवान को पंचामृत से स्नान करवाना है। पंचामृत से स्नान करवाकर फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान करवाकर एक थाली के अंदर भगवान को विराजमान करना है और फिर भगवान शिव का अभिषेक कच्चे दूध से, उसके अंदर आप गंगा जल डाल दीजिए, उसके अंदर थोड़ा केसर डाल दीजिए और भगवान शिव का दूध धारा से अभिषेक करना है। अभिषेक के अंदर आपको कोई भगवान शिव का स्तोत्र आता है तो उसका पाठ कीजिए, या आपके पास में आजकल मोबाइल भी उपलब्ध है तो भगवान शिव का बढ़िया सुंदर शिव महिमन स्तोत्र है, शिव तांडव स्तोत्र है, शिव मानस पूजा है, शिव पंचाक्षर स्तोत्र है, उस प्रकार का आप पाठ भी कर सकते हैं और सुनते हुए भगवान ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शिव का अभिषेक करना है। उसके बाद में पुनः भगवान को शुद्ध जल से स्नान करवाना है। उसके बाद में भगवान को वस्त्र
वस्त्र और उपवस्त्र यानी 2 बार कलेवा मौली चढ़ाना है। फिर भगवान शिव को यज्ञोपवीत पहनाइए। ओम नमः शिवाय यज्ञोपवीतम समर्पयामि। फिर भगवान को चंदन, कुमकुम, भस्मी आदि हो तो उसे त्रिपुंड करना है, तिलक आदि करना है। फिर भगवान को अक्षत अर्पण करना है। फिर भगवान को बिल्वपत्र, पुष्प, धतूरा के पुष्प, आक के पुष्प या जो भी आपने सामग्री लाए पुष्पमाला आदि वो अर्पण करना है। समी के पत्र यानी खेजड़ी के पत्ते हो तो वो भी आपको भगवान शिव को अर्पण कर सकते हैं। फिर भगवान को अबीर, गुलाल, सिंदूर, फिर भगवान को धूप, दीपक उससे दर्शन करवाना है। फिर भगवान भोलेनाथ को प्रसाद अर्पण करना है। फिर भगवान को प्रेम से प्रार्थना करनी है, ये सामग्री हमने आपको अर्पण की, आप बड़े प्रेम से, बड़े भाव से भोजन कीजिए, ऐसा भाव करते हुए भगवान को भोजन भी करवाना है। फिर भगवान को फल अर्पण करना है। फिर भगवान को दक्षिणा अर्पण करनी है। फिर भगवान की आरती करनी है और फिर भगवान से आशीर्वाद मांगना है। इस प्रकार से आप पूजन कर सकते हो। ये एक प्रहर में, फिर दूसरे प्रहर में इसी प्रकार से करना है। फिर आरती करनी है, फिर तीसरे प्रहर के अंदर, फिर चौथे प्रहर के अंदर। इस प्रकार से भगवान शिव का पूजन करोगे तो आप के ऊपर भगवान शिव की कृपा भी रहेगी और शिवरात्रि जैसा महापर्व आ रहा है उसके अंदर भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और जो भी कामना से आप करते हो ये कामना आपकी भगवान परिपूर्ण करेगा। अस्तु। ओम नमः शिवाय।